अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SSAP। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 32 और अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 18। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारी अडोब इलस्ट्रेटर की स्क्रीन और आज जो हम टूल डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास स्लाइस टूल और ग्राफ टूल। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्लाइस टूल हमारा क्या काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास है स्लाइस टूल। इसे हम यहाँ से बाहर ले आते हैं। ठीक है, स्लाइस टूल नेम से ही हमें पता चल रहा है कि स्लाइस मतलब ये कि अगर हम कोई भी शेप बनाते हैं तो वो उनको हमें जो है वो स्लाइसिस में जो है वो कट करके हमें दे देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसे हम यूज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ से कोई भी मैं शेप बना लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब जब मैं ये जो है स्लाइस टूल सेलेक्ट करूँगी, ठीक है, अब जैसे मैंने ये स्लाइस टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं कहीं पे भी जो है इस तरह से करती हूँ। ठीक है, आपको ये जो है लाइंस रेड कलर की नज़र आ रही होंगी। ठीक है, और जो मैंने ये यहाँ पे मैंने बनाया था तो इस हिसाब से मेरे पास लाइंस आती हैं। अब ये हमारे पास क्या है, अब सपोज करने के हमारे पास यहाँ पे एक इमेज ओपन हुई है। ठीक है, कोई भी हम इमेज ले सकते हैं। ठीक है, और उस फिर मैं जो है वो स्लाइस टूल लेती हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरह से करती हूँ। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि पार्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, ये वाला स्लाइस हमारे पास बन गया है, एक ये वाला बन गया है और एक ये और एक ये। ठीक है, अब मतलब ये कि अगर यहाँ पे कोई इमेज है तो वो इतने जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, मतलब ये कि 1 2 3 4 उसके जो हैं वो 4 स्लाइस हो चुके हैं। ठीक है, एक इमेज के। ये हमारे पास जो है यहाँ पे अब जो सेकंड ऑप्शन है ये है स्लाइस सिलेक्शन। अभी हमने जो की थी स्लाइस टूल किया था वो हमारी जो पूरे आर्ट बोर्ड पे या हमारी कोई इमेज अगर ओपन है या हमारा आर्ट बोर्ड है, अगर हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो इसमें एक होगा, एक पार्ट इसमें होगा, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे अगर मैं कुछ करती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्लाइस सिलेक्शन लेती हूँ। ठीक है, पहले से हम बंद कर देते हैं। यहाँ से मैंने जो है स्लाइस सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से मैं इस तरह से करती हूँ। अब आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ या यहाँ पे करती हूँ, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको सेव कर लेती हूँ, सेव करने के बाद जहाँ पे मेरी फाइल सेव होगी वहाँ पे मैं ओपन करूँगी तो मेरे पास इसके स्लाइस हो चुके होंगे। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक लाइन इस तरह से कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्लाइस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर मैं ये वाला पार्ट चाहती हूँ, एक स्लाइस हमारा ये होगा और बाकी जो हमारा है ये वाला पार्ट, एक स्लाइस हमारे पास ये होगा। ये हमें अभी नज़र नहीं आएंगे, ये हम जो है वो जब अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे और फिर हम जो है उसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये स्लाइस में होगी। ठीक है, ये जो है अगर हम किसी इमेज के जो है वो स्लाइस करना चाहें तो उसके लिए बेस्ट है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आ जाता है वो है ग्राफ टूल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसे भी हम निकाल के यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ टूल है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट ग्राफ्स के जो है वो स्टाइल्स हैं। हम देखते हैं 1 बाय 1 इनको हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमने एक काम करना है कि लेट्स सपोज मैंने जो है ये लिया कॉलम ग्राफ सबसे पहला हमारा। ठीक है, और मैं ड्रैग करूँगी और ड्रॉ करूँगी इस तरह से। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये इस तरह से किया, आप देखिए कि मेरे पास कॉलम ग्राफ जो है वो बन के आ गया है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने अपना डाटा डालना है। आप यहाँ पे खुद से भी डाटा डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से ले लेते हैं एक्सेल की शीट से, मैं कोई डाटा ले लेती हूँ। ठीक है, वहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। लेट्स सपोज यहाँ से हम इसे जो है वो इस तरह से Ctrl+C करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आएंगे Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, आप देखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ये ग्राफिक इलस्ट्रेटर जो हमारा वहाँ पे था डाटा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखें एक टिक का निशान नज़र आ रहा है। अब मतलब हमने अप्लाई करना है, हमने डाटा डाल दिया है, हम अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगी आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास
जो है जिस हिसाब से मैंने नंबरिंग की थी उस हिसाब से जो है ये मेरे पास कॉलम ग्राफ में शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ग्राफिक है, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है सेल स्टाइल हम जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी आप देखें हम सेल स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 है, कॉलम विड्थ हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम ओके करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोज रो एंड कॉलम। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और अप्लाई करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई करूँगी आप देखें कि उसने जो है ऑटोमेटिकली खुद ही जो इनके कलर्स हैं वो चेंज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन डिज़ाइन का जो है ये कलर शो हो रहा है और ये वाला कलर शो कर रहा है फोटोशॉप को, लाइट ग्रे कलर शो कर रहा है इलस्ट्रेटर को, ब्लैक कलर शो कर रहा है ग्राफिक को, ठीक है। तो यहाँ से आप एक काम ये कर सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं, आप 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करके डिफरेंट कलर्स भी इनमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इसको अब यहाँ पे अगर मैं जो हमारा ये टूल था, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ हमारे पास एक पैनल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ के ऑप्शंस होंगे। अब यहाँ पे ऑन लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड, ऑन बोथ साइड, अगर मुझे दोनों साइड पे चाहिए तो मैं ऑन बोथ साइड भी कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर मुझे जस्ट लेफ्ट साइड पे ही डाटा चाहिए तो मैं ऑन लेफ्ट साइड कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है स्टैक्ड कॉलम ग्राफ टूल। ये भी हमारे पास इसी तरह से है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बार ग्राफ टूल है, फिर हमारे पास है स्टैकर बार ग्राफ टूल, फिर हमारे पास है लाइन ग्राफ टूल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैकर कॉलम ग्राफ टूल था, अब इसे हम देखेंगे कंट्रोल V, ठीक है। ये भी उसी तरह से ही है, अब ये हमारे पास कॉलम था, ये हमारे पास स्टैक्ड कॉलम था। और नेक्स्ट हमारे पास है बार ग्राफ टूल और यहाँ पे अब हम देखते हैं जो है वो लाइन ग्राफ टूल हमारे पास है, ठीक है। कंट्रोल V, यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने अप्लाई किया आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बन चुका है, मतलब लाइन ग्राफ में हमारे पास जो हमने डाटा दिया था उस हिसाब से आ गया। अब यहाँ से हम इसे भी जो है वो ट्रांसपोज कर सकते हैं और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि हमें जो है थोड़ा मैं जूम करूँगी इसे, उसने हमें जो है इन्हें भी कलर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन डिज़ाइन के लिए ये कलर है या फोटोशॉप के लिए ये है, इलस्ट्रेटर के लिए ये है और ग्राफिक को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इनके आप एक जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ, ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं कोई भी लेट्स सपोज मैं रेड कर देती हूँ, ठीक है। इसका जो है वो डीप रेड कलर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्कैटर ग्राफ टूल। अब स्कैटर ग्राफ टूल भी इसी तरह से होगा, हमने जस्ट उसमें अपना डाटा डालना होगा, ठीक है। कलरिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाई ग्राफ टूल। पाई ग्राफ टूल में हम कंट्रोल V, ठीक है, इस तरह से। और इसे भी हम जो है ट्रांसपोज कॉलम में कर सकते हैं और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें, इसे थोड़ा सा हम जूम करेंगे, ये हमारे पास पाई चार्ट है और इसी तरह से हमारे पास ये भी इस तरह से हमारा जो डाटा है वो हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने ये एक सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कोई भी जो है वो कलर कर देंगे इस तरह से।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये वाला जो है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमारे ग्रे स्केल कलर सेलेक्ट हैं, तो पहले हमें RGB कलर सेलेक्ट करने होंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ये कलर कर दिया हमने और इसे ठीक है इस तरह से। अब इस तरह से हम जो है अपने कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया तो हमें यहाँ भी कलर चेंज करने होंगे, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे इलस्ट्रेटर का हमारा। ये तो सारा मेरे जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया गलती से। हमने एक इस तरह से आप जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रेडर ग्राफ टूल। अब ये भी हमारे पास इसी तरह से हम इसमें भी जो है डाटा हमारा पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं, ठीक है, और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अप्लाई किया देखिए आप इस तरह से वो हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो है ट्रांसपोज रो एंड कॉलम, इस अब ज़रूरी नहीं है कि हमें इस तरह से कलर्स में चाहिए, लेकिन अगर हम उसको डिफ़ाइन कर देते हैं कलर्स में तो हमारे लिए इजी हो जाता है समझना, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे कर देती हूँ और अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। और ये हमारा हो चुका है, ठीक है, इस तरह से। अब इसे मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो ये हमारे पास था जो है, आप देखें कि किस तरह से हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सारे जो हैं वो ग्राफ टूल्स हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हमने सबको देखा। इस तरह से आप डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं और डाटा आप अगर एक्सेल शीट से अपना डाटा चाहते हैं लेना, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद भी जो है वो डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आर्टबोर्ड टूल आपने देखा कि ये जो हैंड टूल है, ठीक है, इसके ज़रिए हम अपना आर्टबोर्ड जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि हमने एक कॉलम ग्राफ बनाया, एक लाइन ग्राफ बनाया और एक पाई ग्राफ बनाया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो हमने अभी नहीं बनाया स्कैटर ग्राफ टूल है और ये जो था हमारे पास रेडर ग्राफ टूल, ये वाला हमने जो अभी बनाया, ठीक है, ये वाला है। अगर हम ये जो है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे होगा, छोटा सा बना लेते हैं। और कंट्रोल V, ठीक है, डाटा हमने कॉपी किया हुआ था, हम कंट्रोल V कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम इसे भी कलर जो है वो करें अप्लाई एंड ओके, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो है वो ग्राफ बन चुका है, ठीक है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, ताकि आपको और ज़्यादा आइडिया हो कि हमने टूल्स को कैसे यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक टूल को हम एक ही वे में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वेज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।